फैसलाबाद में सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू के दौरान शेख रशीद से सहाफ़ियों ने यह सवाल किया कि जनरल बाजवा और मोहम्मद ज़ुबैर की आपस में मुलाकात के बारे में वो क्या जानते हैं। इस पर शेख रशीद ने जो कहा वो मोहम्मद ज़ुबैर के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। वो सुन के वो सटपटा गए, तप गए और कहने लगे, शेख रशीद झूठे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं, उन्हें चाहिए कि ऐसे झूठ पर माफ़ी मांगे। मेरे ख़िलाफ़ झूठों का सिलसिला बंद ना हुआ तो हक़ाइक़ सबूतों के साथ जारी कर दूँगा। अब इतना कुछ मोहम्मद ज़ुबैर उनकी क़यादत के बारे में कहा जा चुका है। वो अब भी यही कह रहे हैं कि हक़ाइक़ बता देंगे, सबूतों के साथ हक़ाइक़ बताने की वो धमकियां दे रहे हैं। गोया अभी कुछ और होने और सुनने की गुंजाइश उनके नज़दीक मौजूद है। आखिर में शेख रशीद ने जो कुछ कहा मोहम्मद ज़ुबैर के बारे में, जिस पर वो तिलमिला गए थे, वो भी आपकी खिदमत में पेश करते हैं। ज़ुबैर साहब को मैं चैलेंज करता हूं फैसलाबाद रेलवे स्टेशन से चैलेंज करता हूं। तुम कहते हो मेरी बड़ी राश्तेदारी है। 36 साल से ज़ुबैर की कभी कमर जावेद बाजवा से मुलाकात नहीं हुई। 36 साल से कमर जावेद बाजवा की मुलाकात ज़ुबैर से नहीं हुई। और मैं मरियम साहबा को कहता हूं, मरियम साहबा, मैं उस असद उमर के बेटे की शादी में जनरल हुमायूं के साथ बैठा हुआ था। आर्मी चीफ भी वहां थे, कुल 7-8 आदमी थे। ये छिपकली सा ज़ुबैर भी वहां बैठा हुआ था। किसी ने इसको नहीं कहा कि तुम आओ। इसने खुद टाइम लिया। मरियम साहबा, इसने खुद टाइम लिया। एक हफ्ते में 2 दफा DGISI की मौजूदगी में मिलता है और ये आपका केस लड़ रहा था। 10 महीने तक मरियम का ट्विटर खामोश रहा। 10 महीने तक मरियम के ट्विटर को सिग्नल नहीं मिला। 1 साल तक नवाज शरीफ का मुंह बंद रहा, क्योंकि उसको मालूम था कि ऐसे हालात बन जाएं शायद हमारी जान बच जाए। इमरान खान ने कहा मैं इक्तदार छोड़ दूंगा। इमरान खान ने कहा मैं हुक्मरानी और इक्तदार छोड़ सकता हूं, लेकिन नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को मैं कभी NRO नहीं दूंगा।